डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स वी डिनोटेड बाय, इसको सिग्मा वी से या मोस्ट ऑफ द टाइम डी ई जी ऑफ वी से इज द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन वी, राइट। तो ये नंबर ऑफ एजेस जो होते हैं, राइट, किसी भी वर्टेक्स में जितने भी नंबर ऑफ एजेस आ रहे होते हैं उसको आप उस एज की डिग्री कह रहे होते हैं, राइट। इस सी के केस में एक एज ये है, दूसरा एज ये, तीसरा एज ये, चौथा एज ये, तो सी की जो डिग्री है वो 4 है, राइट। तो सी की जो डिग्री है वो 4 है, राइट। डी के केस में हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, राइट। तो डी के केस में जो है उसकी डिग्री जो है वो नंबर ऑफ एजेस इस एक वर्टाइसिस के ऊपर, एक वर्टेक्स के ऊपर जितने भी नंबर ऑफ एजेस आ रहे हैं वो उसकी डिग्री कहलाती है। और इसको हम जो डिनोट कर रहे होते हैं वो सिग्मा वी से डिनोट कर रहे होते हैं, राइट। यूलर ग्राफ, ये यूलर साइकिल जो है वो ऐसा कि वो हर यूलर साइकिल जो है, an Euler cycle in a graph G is a simple cycle that passes through every edge of G only once, means हर एज से गुजरे, जितने भी एजेस होंगे वो साइकिल हर एज से सिर्फ एक दफ़ा ही गुजरे, ऐसे साइकिल को हम यूलर साइकिल कहते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है ये कोनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम कहलाता है। लेट सपोज आप यहाँ से आपको अब इस ब्रिज को सिर्फ एक ही दफ़ा यूज़ करना है, अगेन अब इसको रिपीटेशन अलाउ नहीं होती इसमें, राइट। इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं होती, इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं होती, राइट। तो आप इधर से गए, सही, आपके पास एक बात ये है, आप इधर से गए, आप इधर से गए, आप इधर से गए, आप इधर जो है आप ये आप फंस गए, आप इधर से आउट होने का वे नहीं है। तो ऐसे साइकिल्स को या ऐसे जो ब्रिज होते हैं इस प्रॉब्लम को आप कोनिग्सबर्ग प्रॉब्लम कहते हैं। स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट द सेम पॉइंट is the possible to cross all 7 bridges just once and return to the starting point। तो ये क्वेश्चंस जो है ये इम्पॉसिबल है। दिस प्रॉब्लम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्राफ, एजेस रिप्रेजेंटेड bridges and each vertex represent a region। और ये जो है आपका ये यूलर ग्राफ को शो करता है, और ये आपके ये जो डायग्राम है ये आपके यूलर साइकिल को शो करती है, राइट। सो a graph G is an Euler graph if it has an Euler cycle, राइट। तो ऐसा ग्राफ जो यूलर साइकिल रखता हो, ऐसे ग्राफ को ऐसे ग्राफ को आप यूलर ग्राफ कहते हैं। जी इज एन यूलर ग्राफ इफ एंड ओनली इफ जी इज कनेक्टेड एंड ऑल इट्स वर्टाइसेस हैव इवन एजेस, मींस इसके मींस ये कनेक्टेड ग्राफ हो, सब कुछ कनेक्टेड हो, और जितने भी वर्टाइसेस हो उनकी जो मींस डिग्री हो वो इवन हो। द कनेक्टेड ग्राफ रिप्रेजेंट द कोनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट एन यूलर ग्राफ। अगर ये आप जो हमने ऑन द बेसिस ऑफ यूलर साइकिल ये ग्राफ डिज़ाइन किया, तो इसकी डिग्री जो है हम अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन उसकी डिग्री इवन होनी चाहिए, लेकिन हर वर्टाइसिस इधर इसकी डिग्री जो है वो 1 2 3 4 5, सही है। इसकी डिग्री ऑड है, इसकी डिग्री भी ऑड है, इसकी डिग्री भी ऑड है, सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट एन यूलर ग्राफ। देयरफॉर द कोनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम हैज नॉट सॉल्यूशन, मींस अभी तक जो है कोनिग्सबर्ग ब्रिज का वो सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। हैंडशेकिंग प्रॉब्लम या सम ऑफ द डिग्री भी इसको कहते हैं। इफ जी इज द ग्राफ विद एम एजेस एंड एन वर्टाइसिस, मींस उसके अंदर एम एजेस हैं और एन वर्टाइसिस हैं, देन समेशन ऑफ डिग्री ऑफ वर्टाइसिस, मींस डिग्री का हम पीछे वाली अपनी वो एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से, राइट। सो इसमें जो हम डिग्री कैलकुलेट कर रहे थे इसकी डिग्री जो है अब इधर जो फार्मूला जो लिखा हुआ है, हैंड शेकिंग फार्मूला जो लिखा हुआ है, राइट, वो है हैंड शेकिंग फार्मूला जो लिखा हुआ है वो ऑर्डर ऑफ एजेस जितने भी हो टू और समेशन विद एजेस, राइट। समेशन ऑफ डिग्री ऑफ वर्टाइसिस, समेशन ऑफ डिग्री ऑफ वर्टाइसिस, राइट। तो इन तमाम जो वर्टाइसिस की डिग्री है इन सबको आप ऐड करें, राइट। इसको अगर आप ऐड करते हैं, राइट, 4 + 3 4 4 4 12 और 6 18 18 और 4 22 22 और 6 28, राइट। तो हमारे पास समेशन ऑफ डिग्री जो आ रही है वो 28 आ रही है। अगर इस 2 को यहाँ पे लाके डिवाइड कर देते हैं हम 2 से, तो हमारे पास एजेस जो है वो 14 है। अब अगर आप इसको काउंट कर लेंगे तो ये नंबर ऑफ एजेस जो होंगे वो 14 एजेस होंगे। इसको अब आप काउंट कर लेंगे तो ये 14 एजेस होंगे। तो सिंपली जो समेशन ऑफ डिग्री या हैंड शेकिंग थ्योरम जो होता है वो इसी को शो करता है।
राइट मीन समेशन ऑफ डिग्री ऑफ वर्टाइसिस जो होते हैं 2 = 2m। m जो है हमारे केस में एजेस को डिनोट कर रहे हैं, और v डिग्री ऑफ वर्टाइसिस जो है उन सब की आप समेशन कर लें जितने भी available vertices. In particular, the sum of the degree of r the vertices of a graph is even, right? क्योंकि अब ये अगर ये 2m, अब हमारे पास ये फार्मूला अवेलेबल है, मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूँ लेकिन टाइम नहीं है, राइट? सो अगर हमारे पास जो फार्मूला होता है वो 2+1 होता है, तो ये हम हमारे कोई भी आप इधर ओड नंबर दें इवन नंबर दें तो ये आपको रिटर्न में ओड नंबर ही देगा, राइट? लेट सपोज अगर आप 3 देते हैं इधर तो 2 3 6 और +6+1 7, तो ये भी आपको ओड नंबर दे रहे हैं। अगर आप 2 8 करते हैं मीन्स आपने एक ओड नंबर 8 किया, आप इवन नंबर भी करें 2 to the 4 प्लस ये आपको 5, तो ये भी ओड होगा, राइट? लेकिन अब 2m जो है, अब आप इसमें ओड नंबर 8 करें या इवन नंबर m की जगह पुट करें तो ये हमेशा आपको इवन वैल्यू देगा। तो इस वजह से यही कह रहा है कि द वर्टाइसिस ऑफ अ ग्राफ इज इवन। क्योंकि इस सबको अगर मैं क्लियर कर दूं तो सिंपल ये, तो ये यही कह रहे हैं कि द वर्टाइसिस ऑफ अ ग्राफ जो होगा वो हमेशा इवन ही होगा, राइट? सो हैमिल्टनियन साइकिल्स केविन सेल्समैन प्रॉब्लम वो यही है कि एक वर्टाइसिस से एक जगह से वो गुजरे, मीन्स कोई सा भी एरिया कराची का वो सिर्फ एक ही जगह गुजर सकता है, मोर देन वन वो उस वर्टाइसिस को उस जगह पे नहीं जा सकता। टू विजिट एवरी वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ जी ओनली वंस बाय अ सिंपल साइकिल, मीन्स एक ही दफ़ा वो उस पॉइंट पे जाएगा, सच अ साइकिल इज कॉल्ड अ हैमिल्टन साइकिल। तो ऐसे मीन्स कि एक वर्टेक्स पे सिर्फ एक ही जगह दफ़ा जाए और दोबारा उसको उस वर्टेक्स को रिपीट नहीं करे, तो ऐसे उसको हम कहते हैं हैमिल्टन साइकिल। इफ अ कनेक्टेड ग्राफ जी हैज़ अ हैमिल्टन साइकिल जी इज कॉल्ड अ हैमिल्टन ग्राफ। तो लेकिन इसमें जो है आप खुद से देख लीजिएगा इसको कैलकुलेट करके कि आप कोई सा भी पाथ रिपीट करेंगे तो आपके पास डुप्लीकेशन हो रही होगी, आप वर्टाइसिस को दोबारा रिपीट कर रहे होंगे, दैट इज व्हाई इट इज अ नॉन हैमिल्टनियन ग्राफ। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर।